ये पहली बार हुआ था इतिहास में कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। पहली बार इतिहास में दो न्यूक्लियर पावर आपस में जंग लड़ी और उस जंग में दुनिया देख रही थी, जो वर्ल्ड वॉचर्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक वॉचर्स हैं, जो मिलिट्री वॉचर्स हैं, वो देख रहे थे कि इस जंग में किसकी जीत होती है। क्योंकि पहली बार चाइनीज मिसाइल्स, चाइनीज रडार्स, चाइनीज एयरक्राफ्ट्स, टर्किश ड्रोन्स और यूएस वेस्टर्न ब्लॉक के जो एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान के पास पहले से हैं, उनका मुकाबला हो रहा था इंडियन वेपन सिस्टम्स, इंडियन जॉइंट वेंचर वेपन सिस्टम लाइक ब्रह्मोस, रशियन वेपन्स लाइक S-400 और फ्रेंच राफेल्स। तो ये जो मुकाबला था रियल टाइम रियल जंग में हो रहा था और दुनिया देख रही थी कि इन वेपन सिस्टम में से कौन से वेपन सिस्टम अच्छे साबित होंगे। जी, जैसे नॉर्मल इक्विपमेंट का ट्रायल होता है, पीस टाइम में होता है, सिमुलेट की जाती है वॉर सिचुएशन। जी, यहाँ पे तो वॉर के दौरान हो रहा था। और अगर ये हो जाता कि इंडिया जीत गया और इंडिया वेपन सिस्टम जीत गए, तो पूरे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के जितने भी डिफेंस के ऑर्डर्स थे या डिफेंस की इक्विपमेंट के ऑर्डर्स थे, वो उस ब्लॉक में चले जाएंगे जो इस जंग में जीता डिक्लेयर हो गया। जी, लेकिन चाइना, टर्की, अमेरिका, वेस्टर्न ब्लॉक ये नहीं चाहते थे कि आउटराइट इंडिया इज डिक्लेयर्ड अ विनर। ये तो उनके जो पूरे वेपन्स के ऑर्डर हैं, उनकी ऑर्डर बुक खाली हो जाती है और ऑर्डर सारे इधर आ जाते हैं। जैसे एक बार आपने भी जिक्र किया था, किताब में भी मैंने बोला है, 10 मई को जब हम हिट करते हैं 11 एयर बेसिस को, 2 दिन के बाद चाइनीज स्टॉक मार्केट, जो चाइनीज वेपन बनाने वाली कंपनी है, जो वेपन इस लड़ाई में इस्तेमाल हुए, उनके स्टॉक्स एक दिन में 8.63% तक गिरे। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चाइनीज स्टॉक मार्केट को मालूम था कि ये तो हार गए। अच्छा, और ये कंपनी के वेपन्स तो बुरी तरह से पिटे हैं। अच्छा, तो अभी तो ये कंपनी को ऑर्डर नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो स्टॉक्स नीचे गिरे। अच्छा, लेकिन नैरेटिव क्या बिल्ड किया गया? हमने इतने जेट गिरा दिए इसलिए हम जीत गए। और ये नैरेटिव आर्म्स लॉबी ने बिल्ड किया, इंटरनेशनल आर्म्स लॉबी ने बिल्ड किया, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि उनकी ऑर्डर बुक डाउन जाए।